हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिस सेट, जो दोस्तों एजीटीए के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। जैसा कि दोस्तों एजीटीए का जो एग्ज़ाम है 9 अगस्त को लग चुका है, तो काफ़ी कम समय दोस्तों बचा है। तो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सेब में फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है जीवाणु के कारण, ऑप्शन बी है कवक के कारण, ऑप्शन सी है वायरस के कारण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, सेब में जो फायर ब्लाइट रोग है किसके कारण होता है, जीवाणु के कारण होता है। इस जीवाणु का दोस्तों क्या नाम है, तो इस जीवाणु का जो नाम है इरविनिया एमाइलोवोरा। क्या नाम है, इरविनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, इरविनिया एमाइलोवोरा। ठीक है, ये जीवाणु का नाम है। ठीक है, एमाइलोवोरा। इसे दोस्तों सबसे पहली बार जो है 1780 में देखा गया था। कब देखा गया था, 1780 में देखा गया था। और इसका जो नामकरण है, कपड़ा 1817 में, कपड़ा 1817 में जो है इसका नाम पड़ा। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन ए, जीवाणु के कारण जो है सेब में फायर ब्लाइट रोग होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आम में छोटी पत्ती रोग किसके कारण होती है। पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी के कारण, जिंक की कमी के कारण, मोलिब्डेनम की कमी के कारण, ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, आम में जो छोटी पत्ती रोग है किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण होता है। दोस्तों अधिकांश फलों में और अधिकांश फसलों में जो छोटी पत्ती रोग है यानी कि लिटिल लीफ जो है दोस्तों जिंक की कमी के कारण होता है। किसकी, जिंक की कमी के कारण होता है। लेकिन इसका दोस्तों एक अपवाद है बैगन। ठीक है, कौन सा, बैगन। बैगन में जो छोटी पत्ती रोग है किसके कारण होता है, बैगन में जो है ये माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, बैगन में किसके कारण होता है, माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, किसके कारण, माइकोप्लाज्मा के कारण। ठीक है, ये बैगन में दोस्तों होता है माइकोप्लाज्मा के कारण। बाकी अधिकांश फसलों में जो है छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है, जिंक की कमी के कारण। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि गौरी एवं श्री नंदिनी किसकी प्रजातियां, काफी फेमस है और काफी पूछी भी जाती है कि गौरी एवं श्री नंदिनी किसकी वैरायटी है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शकरकंद की वैरायटी है। किसकी है, शकरकंद की वैरायटी है। देखते यहाँ पर देखते हैं शकरकंद के बारे में। अगर बात करते हैं शकरकंद का जो है बॉटनिकल नेम क्या है, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है आइपोमिया बटाटा। क्या है, इसका जो बॉटनिकल नेम है आइपोमिया आइपोमिया बटाटा। ठीक है, आइपोमिया बटाटा। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है, क्या है, बॉटनिकल नेम। और इसमें जो 2N है कितने पाए जाते हैं, यानी गुणसूत्र इसमें 90 गुणसूत्र पाए जाते हैं। और इसका कुल क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी। इसका कुल क्या है, इसकी फैमिली की बात करें तो इसकी फैमिली है, यहाँ पर रंग चेंज करते हैं थोड़ा दोस्तों, इसकी जो फैमिली है क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी। ठीक है, इसकी फैमिली क्या है, कॉन्वोल्वुलेसी। अगर बात करें कि इसमें जो प्रवर्धन है, ठीक है, इसमें जो प्रवर्धन है किसके कारण, मतलब किसके द्वारा होता है। ठीक है, इसमें जो प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है, तो वाइन कटिंग के द्वारा। किसके द्वारा, वाइन कटिंग के द्वारा होता है। और 1 हेक्टेयर में लगभग 80,000
कटिंग की आवश्यकता होती है। कितनी? 80,000 कटिंग की आवश्यकता होती है। और इस एक कटिंग की मतलब एक कटिंग की जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी लंबाई होनी चाहिए? एक कटिंग की जो है 10 से 15 सेंटीमीटर जो है लंबाई होनी चाहिए। यहाँ पर एक बार फिर से रिवीजन करते हैं कि शकरकंद का बॉटनिकल नेम आइपोमिया बटाटा, इसकी जो फैमिली है कॉन्वोलुलेसी है, इसमें 90 गुणसूत्र पाए जाते हैं। इसमें जो प्रवर्धन है वाइन कटिंग के द्वारा किया जाता है। लगभग 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए 80,000 कटिंग की आवश्यकता होती है। और एक कटिंग की जो लंबाई है कितनी होनी चाहिए? 10 से 15 सेंटीमीटर जो है लंबी होनी चाहिए। और बात करें अगर इसकी बुवाई का समय, ठीक है, तो इसकी जो बुवाई है कब की जाती है? जुलाई अगस्त में। ठीक है, कब की जाती है? इसकी जो बुवाई है जुलाई अगस्त में जो है इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि NHB की स्थापना कब हुई? यानी कि नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। NHB का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। ठीक है, NHB का फुल फॉर्म है। यहाँ पर लिख देते हैं पूरा बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई? तो नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की जो स्थापना है वो 1984 में हुई है। ठीक है, कहाँ हुई है? तो गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई है। कब हुई है? 1984 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कि बैगन में छोटी पत्ती विकार रोग किसके कारण होता है? तो माइकोप्लाज्मा के कारण होता है। ठीक है, ये अपवाद है, बाकी सभी में जो है छोटी पत्ती रोग किसके कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। ठीक है, अगर बात करें बैगन, तो बैगन में 2N कितने पाए जाते हैं? 24। ठीक है, कितने? 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। बैगन का वनस्पतिक नाम क्या है? आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है, और बैगन की फैमिली क्या है ये भी दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना। अगला क्वेश्चन है कि केला में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? केला में जो प्रवर्धन है किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, सकर्स के द्वारा किया जाता है। देखो, सकर्स के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर देखते हैं कि सकर्स का जो है वजन कितना रखते हैं या कितना वजन यूज करते हैं। तो सकर्स का जो वजन है 500 से 750 ग्राम होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 500 से 700 ग्राम होना चाहिए। ठीक है, देखो केला में 2 प्रकार के तने पाए जाते हैं। ठीक है, केला में तना, ठीक है, कितने? 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक होता है भूमि सतह के ऊपर। ठीक है, तो पहला कौन सा होता है? या आप कह सकते हैं पहला होता है भूमि की सतह के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर लिख देते हैं सतह के ऊपर। ठीक है, एक तना। दूसरा होता है भूमि की निचली सतह पर। यहाँ पर लिखते हैं निचली सतह पर। ठीक है, निचली सतह पर। देखो, जो भूमि के ऊपर जो तना होता है उससे कहते हैं सीउडो स्टम। क्या कहते हैं? सीउडो स्टेम। ठीक है, और जो भूमि की निचली सतह में होता है उसे कहते हैं राइजोबियम, सॉरी राइजोम। क्या कहते हैं? राइजोम। ठीक है, क्या कहते हैं? राइजोम। और कटाई के बाद केले में जो स्यूडोस्टेम होता है उसको मेटाकिंग कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? यानी कि भूमि के ऊपरी जो सतह होता है, ये देखो जो केला होता है केले में फसल ले लेते हैं क्योंकि केले में एक बार ही फसल ली जाती है। उसे जब काट देते हैं, ठीक है, फसल लेने के बाद जो बचता है उसे क्या कहते हैं? मेटाकिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटाकिंग। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो मूली में जो तीखापन है किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनेट के कारण। ठीक है, आइसोथायोसाइनेट के कारण जो है मूली में तीखापन होता है। ठीक है, अगर बात करें कैप्सिन, कैप्सिन किस में पाया जाता है? मिर्च में। ठीक है, मिर्च में
फिर मेमोडिका, ये जो होता है करेला में करवाहट, किसके कारण? करेला में करवाहट जो होता है मेमोडिका के कारण होता है। और सोलेनिन, सोलेनिन जो है आलू का क्या है? हरापन, ठीक है, आलू का हरा रंग किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो है टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? देखो, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, गाजर का नारंगी रंग जो है कैरोटीन के कारण, और देखो मूली में तीखापन आइसोथायोसाइनिन के कारण। प्याज में जो गंध आती है किसके कारण आती है? तो प्याज में जो गंध है, यहाँ पर लिखते हैं प्याज में गंध, ठीक है। प्याज में गंध किसके कारण आती है? तो जो प्याज है उसमें गंध आती है एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण। किसके कारण प्याज में गंध है जो है? एलाइल प्रोपाइल डाई सल्फाइड के कारण, डाई सल्फाइड, ठीक है, सल्फाइड के कारण जो है प्याज में गंध आती है, ठीक है। और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग कैरोटीन के कारण, ठीक है। और लहसुन में गंध किसके कारण आती है? ये हो गया प्याज का, ठीक है। इसको थोड़ा साइड में करते हैं। प्याज में जो गंध किसके कारण आता है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, ठीक है। और लहसुन में जो गंध है एलिसीन के कारण, ठीक, किसके कारण? एलिसीन, ठीक है, किसके कारण? एलिसीन के कारण। किसमें? लहसुन में गंध, ठीक है, लहसुन में गंध किसके कारण? एलिसीन के कारण, ठीक है। और प्याज में गंध एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो बैगन का जो उत्पत्ति स्थान है वो क्या है? भारत है, ठीक है, भारत बैगन का ओरिजिन प्लेस है। देखो अब थोड़ा सा डिस्कस करते हैं बैगन के बारे में, ठीक है। बैगन, बैगन का बॉटनिकल नेम, ठीक, इसकी फैमिली, और इसमें गुणसूत्र संख्या जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखो इसका जो बॉटनिकल नेम है सोलेनम मेलोजिनम, क्या है इसका बॉटनिकल नेम? क्या है? सोलेनम मेलोजीना, ठीक है, इसका क्या है? बॉटनिकल नेम है। फैमिली क्या है? सोलेनेसी, सोलेनेसी इसकी जो है फैमिली है, ठीक है। अगर बात करें गुणसूत्र इसमें कितने पाए जाते हैं, तो 2n बराबर 24 इसमें गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें सीड रेट, ठीक है, तो इसमें सीड रेट कितनी रखते हैं? 4 से 500 ग्राम, ठीक है, कितनी? 400 से 500 ग्राम जो है सीड रेट रखते हैं, ठीक है। इसमें एक होता है सफ़ेद बैगन, ठीक है, सफ़ेद बैगन जो होता है मुख्य रूप से मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं सफ़ेद बैगन। सफ़ेद बैगन जो है मधुमेह रोगियों के लिए जो है बहुत ही लाभदायक होता है, मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक, ठीक है, रोगियों के लिए जो है लाभदायक होता है। तो ये बात हो गई बैगन के बारे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है वाराणसी में, ऑप्शन बी है बेंगलुरु में, ऑप्शन सी है जोधपुर में, ऑप्शन डी है लखनऊ में, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। कहाँ है? IIHR कहाँ है? बेंगलुरु कर्नाटक में, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1968 में। कब हुई थी? 1968 में हुई थी, ठीक है।
देखो बनारस में क्या है, तो बनारस में आपका है IIVR, ठीक है। बनारस में है IIVR, ठीक है। यहाँ पर लिखते हैं IIVR कहाँ है, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है, बनारस में है, ठीक है। फिर जो है आपका जोधपुर, काफ़ी फेमस है, काफ़ी पूछा भी जाता है। जोधपुर में क्या है, जोधपुर में आपका है कजरी, क्या है, कजरी, ठीक है। जोधपुर में क्या है, कजरी, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ठीक है। कहाँ है, जोधपुर में। फिर है लखनऊ, लखनऊ में आपका क्या है, CISH, यानी कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं, लखनऊ में आपका क्या है, CISH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक है। कहाँ है, लखनऊ में है। कजरी जोधपुर में है। और IIVR कहाँ है, वाराणसी में है। और IIHR कहाँ है, बेंगलुरु कर्नाटका में है, जिसकी स्थापना 1968 में हुई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से किस फल में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। पहला ऑप्शन है लीची में, ऑप्शन बी है खजूर में, ऑप्शन सी है काजू में, ऑप्शन डी है अखरोट में। तो हेलो, क्या आवाज़ आ रही। हाँ देखो, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी खजूर में, ठीक है। खजूर में जो है आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है। वैसे देखो सबसे ज़्यादा आयरन वैसे किस में पाया जाता है, सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूखा करौंदा में, ठीक है। किसमें, सूखा करौंदा, ठीक है। सूखा करौंदा में जो आयरन है कितना पाया जाता है, लगभग 39%, ठीक है। कितना पाया जाता है, 39%। और खजूर में जो आयरन है आपका पाया जाता है 10.6%, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी खजूर, ठीक है। लीची में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, कैल्शियम, ठीक है। लीची में कैल्शियम कितना पाया जाता है, 0.2%। कितना है, 0.2% जो है क्या पाया जाता है, कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। और काजू में सबसे ज़्यादा पाया जाता है आपका प्रोटीन। काजू में प्रोटीन कितने परसेंट, 21.2% क्या पाया जाता है, ये आपका प्रोटीन, ठीक है। और अखरोट में आपका सबसे ज़्यादा पाया जाता है अखरोट में वसा, ठीक है। वसा सबसे ज़्यादा पाया जाता है, कितना, 64.4%, ठीक है। लीची में सबसे ज़्यादा कैल्शियम 0.2%, खजूर में सबसे ज़्यादा आयरन 10.6%, काजू में सबसे ज़्यादा प्रोटीन 21.2%, और अखरोट में सबसे ज़्यादा वसा 64.4%। और वैसे आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है सूखा करौंदा में, कितना, 39%, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है कि मेटाजीनिया किस फल में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार दोस्तों पूछा भी गया है कि मेटाजीनिया जो है किस में पाया जाता है, ठीक है। मेटाजीनिया किस में पाया जाता है, तो पहला ऑप्शन है खजूर, अंगूर, करेला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो देखो मेटाजीनिया जो है किस में पाया जाता है, उपरोक्त सभी। खजूर में भी पाया जाती है, अंगूर में भी, करेला में भी, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। देखो एक होता है जीनिया, ठीक, एक होता है मेटाजीनिया। तो सबसे पहले देखते हैं जीनिया क्या होता है। देखो जीनिया होता है
पराग कणों का भ्रूण कोश पर सीधा प्रभाव डालना। ठीक है, क्या होता है जीनिया का मतलब पराग कणों का, ठीक है, पराग कणों का भ्रूण कोश पर सीधा प्रभाव। ठीक है, सीधा मतलब इफेक्ट दिखाता है। ठीक है, सीधा प्रभाव क्या कहलाता है आपका जीनिया। जीनिया किस में पाया जाता है? केवल मक्का में। ठीक है, किसमें? केवल मक्का में जो है जीनिया देखने को मिलता है। ठीक है, मेटाजीनिया क्या होता है? देखो, मेटाजीनिया होता है बीज आवरण तथा फल भित्ति पर परागकणों का प्रभाव। देखो, मेटाजीनिया पर जो है परागकण का जो प्रभाव है बीज आवरण और फल भित्ति दोनों पर देखने को मिलती है, लेकिन जीनिया पर केवल जो है भ्रूण कोश पर जो है प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा कि मेटाजीनिया और जीनिया किसे कहते हैं। तो मेटाजीनिया किस में पाई जाती है? खजूर में, अंगूर में, करेला में, और केवल जो जीनिया है मक्का में देखने को मिलती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 कि रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है। जो रतौंधी रोग है किसकी कमी के कारण होता है? तो रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी के कारण होता है। ठीक है, रतौंधी का एक दूसरा नाम है जीरोप्थेलिमा। क्या है? जीरोप्लेथेलिमा। ठीक है, ठीक है, और इसे जीरोप्लेथेरिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन बी, तो विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। ठीक है, क्या है? थायमीन। ठीक है, थायमीन विटामिन बी का रासायनिक नाम है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन बी की कमी से बेरी। ठीक है, कौन सा? बेरी जो है रोग देखने को मिलता है। अगर स्रोत की बात करें कि विटामिन बी जो है किसका स्रोत है, तो विटामिन बी मुख्यतः आपको काजू। ठीक है, फिर है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से जो है स्कर्वी रोग देखने को मिलता है। कौन सा? स्कर्वी रोग। ठीक है, और विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वो क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, विटामिन सी का जो है वो रासायनिक नाम है, और विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग जो है देखने को मिलता है। ठीक है, और विटामिन सी सबसे ज़्यादा किस में पाई जाती है? बारबेस्ट चेरी में। ठीक है, और दूसरे नंबर पर है आंवला। फिर बात करते हैं विटामिन ई की। इसको जो है अब बात करते हैं विटामिन ई। ठीक है, विटामिन ई, तो विटामिन ई का जो रासायनिक नाम है का टोकोफेरा। क्या है? टोकोफेरा। ठीक है, इसका रासायनिक नाम है, और इसकी कमी से जो है दोस्तों आपको बांझपन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या है? बांझपन। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन देखने को मिलता है। अगर बात करें इसका जो स्रोत क्या है कि विटामिन ई कहाँ से प्राप्त होती है, तो हरी सब्जियाँ। ठीक है, हरी सब्जी का सेवन करने से जो है विटामिन ई की पूर्ति होती है। ठीक है, तो रतौंधी रोग किसकी विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। और रतौंधी को और किस नाम से जाना जाता है? तो जीरोप्लेथेरिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और विटामिन बी का रासायनिक नाम थायमीन, इसकी कमी से बेरी रोग होता है, स्रोत है काजू। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आंवला किस प्रकार का फल है? आंवला किस प्रकार का फल है? तो पहला ऑप्शन है कैप्सूल,
ऑप्शन बी है पेपो, ऑप्शन सी है ड्रुप, ऑप्शन डी है बेलस्टा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, आंवला किस प्रकार का है? कैप्सूल प्रकार का फल है। ठीक है, अब बात करें कि बेलस्टा, बेलस्टा है जो है किस प्रकार का है? तो देखो अनार, कौन सा? अनार। ठीक, अनार किस प्रकार का फल है? बेलस्टा प्रकार का। पेपो में दोस्तों आपका आता है कुकुरबिटेसी। क्या आता है? कुकुरबिटेसी कुल के सभी पौधे। ठीक है, पेपो के अंतर्गत आते हैं। और ड्रुप में आपका कौन सा आता है? तो ड्रुप में भैया आपका आता है आम। ठीक है, आम किस प्रकार का है? ड्रुप प्रकार का है। फिर है कैप्सूल। देखो कैप्सूल में आपका आंवला आता है। ठीक है, और कैप्सूल में आपका कौन कौन से आते हैं? कैप्सूल में और आपका आता है अफीम, अफीम हो गया, आंवला हो गया, कपास, धतूरा, भिंडी। कपास, धतूरा और आपका भिंडी। ठीक है, ये किस प्रकार के फल हैं? कैप्सूल प्रकार के। ठीक है, और बेलस्टा में आपका अनार। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है कि निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेटिक फल है? ठीक है, एक होता है क्लाइमेटिक, एक होता है नॉन क्लाइमेटिक। तो इसमें बताना है कि कौन सा जो है क्लाइमेटिक फल है। ठीक है, क्लाइमेटिक, तो पहला है आम, ऑप्शन बी केला, ऑप्शन सी पपीता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि आम, केला, पपीता तीनों कैसे हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। ठीक है, देखो क्लाइमेटिक फल कौन से होते हैं? क्लाइमेटिक फल मुख्यतः ये मीठे होते हैं। ठीक है, पहचान इनकी होती है, ये कैसे होते हैं? मीठे होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं? मीठे होते हैं, क्लाइमेटिक। ठीक है, एक फिर इसमें देखो एग्जाम्पल है आम, केला, पपीता, सेब, कटहल, अंजीर। और लिख सकते हो सेब, कटहल, अंजीर। ठीक है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? क्लाइमेटिक के। दूसरा होता है नॉन क्लाइमेटिक। तो नॉन क्लाइमेटिक में आपके कौन से आते हैं? लीची, नॉन क्लाइमेटिक में आपका आता है लीची, अंगूर, लीची, अंगूर, बेर, काजू और आपका अनानास। ठीक है, अनानास किस में आता है? नॉन क्लाइमेटिक। और आपका स्ट्रॉबेरी। ठीक है, स्ट्रॉबेरी, ये सब किस में आते हैं? नॉन क्लाइमेटिक। नॉन क्लाइमेटिक मुख्यतः खट्टे होते हैं। ठीक है, खट्टे या कड़वे। कैसे होते हैं? ये खट्टे होते हैं या हल्के कड़वे। ठीक है, तो क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं काफ़ी, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी पूछा भी जाता है। तो क्लाइमेटिक में देखो ये मीठे होते हैं, और क्लाइमेटिक के एग्जाम्पल कौन से हैं? आम है, केला है, पपीता है, सेब है, कटहल है, अंजीर है। और नॉन क्लाइमेटिक ये मुख्यतः खट्टे होते हैं या कड़वे होते हैं। इसमें अंजीर है, सॉरी लीची है, अंगूर है, बेर है, काजू है और अनानास है और स्ट्रॉबेरी। ठीक, ये नॉन क्लाइमेटिक के एग्जाम्पल है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? वेरी इंपॉर्टेंट है कि लीची में कौन सा भाग खाया जाता है? तो लीची में भैया दोस्तों एरिड भाग खाया जाता है। कौन सा? एरिड भाग खाया जाता है। अगर बात करें मीजोकार्प, तो मीजोकार्प किस में खाया जाता है? आम में और पपीता। ठीक है, आम का खाया जाने वाला भाग मीजोकार्प, पपीता में
मीजोकार्प। इंडोकार्प किस में खाया जाता है? तो इंडोकार्प खाया जाता है नारियल, ठीक है, नारियल में जो है इंडोकार्प खाया जाता है। और ऑप्शन डी है थैलमस, ठीक है, थैलमस में जो है आपका सेब है और नाशपाती, ठीक, नाशपाती, ठीक है, सेब में क्या खाया जाता है? थैलमस, ठीक है। और लीची का खाया जाने वाला भाग एलिल, एरिल। और मीजोकार्प जो है आम और पपीता में खाया जाता है, इंडोकार्प नारियल, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्न में से डायोसियस पौधा है कौन सा? डायोसियस पौधा कौन सा है? तो पहला ऑप्शन पपीता, खजूर, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, डायोसियस प्लांट कौन सा है? पपीता है, खजूर, ये दोनों कैसे हैं? डायोसियस प्लांट है। देखो डायोसियस प्लांट क्या होते हैं? डायोसियस प्लांट पर जो है नर एवं मादा अलग अलग प्लांट में जो है देखने को मिलते हैं, ठीक है। डायोसियस यानी कि एकलिंगी, ठीक है, इसमें जो होता है नर एवं मादा जो है अलग अलग पौधे में देखने को मिलते हैं। एक होता है मोनोसियस, मोनोसियस, मोनोसियस या द्विलिंगी, मोनोसियस या द्विलिंगी। देखो मोनोसियस क्या होता है? एक ही प्लांट पर, ठीक है, एक ही प्लांट पर नर व मादा का होना। देखो ऐसे कोई एक प्लांट है, इस पर आपको जो है नर भी पुष्प देखने को मिलेगा और मादा भी पुष्प, या आप कह सकते हैं नर भी देखने को मिलेगा और मादा, दोनों जो है एक ही प्लांट पर उपस्थित होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? मोनोसियस, ठीक, द्विलिंगी। ये बात हो गया प्लांट के बारे में। दूसरा होता है फूल। एक फूल होता है यूनिसेक्सुअल और दूसरा होता है बाइसेक्सुअल। देखो इसमें डायोसियस को कहते हैं एकलिंगी, ठीक है, प्लांट में, और मोनोसियस को कहते हैं द्विलिंगी। और यही बात अगर बात करें पुष्प के बारे में, देखो पुष्प में यूनिसेक्सुअल होता है एकलिंगी, ठीक है। यहाँ पर इसको थोड़ा साइड में करते हैं, ठीक है। देखो फूल, फूल में देखो दो होते हैं, पहला होता है यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल, ठीक है, यूनिसेक्सुअल। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल, दूसरा पुष्प होता है बाइसेक्सुअल, ठीक है, बाइसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल को कहते हैं एकलिंगी, क्या कहते हैं? एकलिंगी। और बाइसेक्सुअल को कहते हैं उभयलिंगी, उभयलिंगी, ठीक है, क्या कहते हैं? उभयलिंगी। देखो एक लिंगी में इसमें क्या होता है? इसमें जो है एक फूल पर एक ही जो है लिंग का होना, यानी कि कोई एक प्लांट है, ठीक है, उस पर एक ही पुष्प देखने को मिलेगा, या तो नर होगा या तो मादा होगा, ठीक है, उसे क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल, ठीक है। दूसरा होता है बाइसेक्सुअल यानी कि उभयलिंगी। इसमें क्या होता है? एक पुष्प में नर एवं मादा दोनों का होना, ठीक है। इसमें क्या था? कोई एक प्लांट है, उस पर पुष्प है, नर भी पुष्प होगा और मादा भी पुष्प होगा, ठीक है, तो उसे कहेंगे बाइसेक्सुअल। अगर प्लांट पर कोई एक ही पुष्प है, या तो नर है या तो मादा है, उसे कहेंगे यूनिसेक्सुअल, ठीक है। अब यही अगर बात प्लांट में करें तो देखो डायोसियस में क्या होता है? नर एवं मादा अलग अलग प्लांट में होना, ठीक है। और मोनोसियस में क्या होता है? एक ही प्लांट पर नर व मादा का होना, मोनोसियस। और डायोसियस में केवल एक का होना, ठीक है। और मोनोसियस प्लांट का एग्जाम्पल जो है कुकुरबिटेसी, ठीक है। और डायोसियस जो है
उसमें आपको देखने को मिलेगा परवल, ठीक है, सब्जी में परवल और पपीता, खजूर जो है आपको हॉर्टिकल्चर प्लांट में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये हो गया मोनोसियस, डायोसियस, यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है एमाइलेडिन, ऑप्शन बी है टेनिन, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन, ऑप्शन डी है सोलेनिन। तो आंवला में जो कसेलापन है किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। किसके कारण होता है? टेनिन के कारण। अगर बात करें एमाइलेडिन जो है आपको बादाम में करवाहट, ठीक है, बादाम में कड़वाहट किसके कारण होता है? एमाइलेडिन के कारण, ठीक है। अगर बात करें एंथोसाइनिन, तो एंथोसाइनिन के कारण होता है लाल रंग का कारण, ठीक है। मुख्यतः एंथोसाइनिन का जो कार्य होता है, आप कह सकते हैं इसका जो होता है लाल रंग प्रेजेंट करना, ठीक है, लाल रंग को प्रेजेंट करना, ठीक है। तो लाल रंग किसमें? देखो प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, ठीक है। फिर गाजर का लाल रंग, फिर चुकंदर का लाल रंग, प्याज का लाल रंग और गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। और बादाम में करवाहट एमाइलेडिन के कारण, आंवला में कसेलापन टेनिन के कारण, और जो सोलेनिन है ये आप सभी को पता है कि आलू का हरा रंग, ठीक। यहाँ पर लिखते हैं आलू का हरापन किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि आम में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? आम में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए पेनिकल। देखो पेनिकल पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? पहला तो हो गया आपका आम, फिर दूसरा हो गया आपका काजू, ठीक, फल में बात कर रहे हैं। काजू में पुष्पक्रम कैसा होता है? पेनिकल। लीची, अंगूर, ठीक है, काफी पूछा भी जाता है। लीची हो गया, अंगूर हो गया, ठीक है। इन सभी में जो है पुष्पक्रम कैसा पाया जाता है? पेनिकल। अगर बात करें फेसिकल की, तो फेसिकल जो पुष्पक्रम है किस में पाया जाता है? बेर में और आपका संतरा में, ठीक है, फेसिकल पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है। फिर बात करें कि हाईपेंथोडियम जो है पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका अंजीर में और अनार में, ठीक है। अनार में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है? हाईपेंथोडियम। और अनार किस प्रकार का फल है? तो बेलेस्टा प्रकार का फल है। फिर बचता है यहाँ पर स्पेडिक्स। तो स्पेडिक्स पुष्पक्रम किस में पाया जाता है? देखो स्पेडिक्स जो हो गया आपका केला में स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर आपका हो गया खजूर। फिर आपका हो गया नारियल, ठीक, नारियल में जो है स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। फिर हो गया आपका मक्का में भी जो है स्पेडिक्स प्रकार का पुष्पक्रम पाया जाता है। और दोस्तों आपका धान, ठीक, यहाँ पर धान नोट कर लीजिए, पेनिकल प्रकार का जो है पुष्पक्रम पाया जाता है, ठीक है। तो आम में कौन सा पुष्पक्रम पाया जाता है?
पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। पेनिकल किस में पाया जाता है? आम में, काजू में, लीची में, अरहर में, सॉरी अंगूर में और धान में जो है पेनिकल पुष्पक्रम पाया जाता है। फेस्कल जो है बेर संतरा में पाया जाता है। हाइपेंथोडियम जो है अंजीर और अनार में पाया जाता है। एस्पेडिक्स जो है केला, खजूर, नारियल, मक्का में जो है पुष्पक्रम पाया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। अगला क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनार में परागण किसके द्वारा होता है? अनार में परागण जो है किसके द्वारा होता है? तो पहला है हवा के द्वारा, दूसरा है कीटों के द्वारा, तीसरा है पक्षी के द्वारा और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखो, अनार में जो परागण है किसके द्वारा होता है? एनिमोफिली के कारण, यानी कि हवा के द्वारा। ठीक है, इसे कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक है, एनिमोफिली। और कीटों के द्वारा को कहते हैं इंटमोफिली। यहाँ पर लिख देते हैं इंटमोफिली। और पक्षियों के द्वारा परागण को क्या कहते हैं? ओरिन्थोफिली। ठीक है, ये इंग्लिश टर्म है। ठीक है, ओरिन्थोफिली। ठीक है, तो देखो हवा के द्वारा परागण किस में होता है? तो हवा के द्वारा जो है आपका अनार हो गया। ठीक है, अनार हो गया। अनार में जो है हवा के द्वारा होता है। ठीक है, परागण। अनार हो गया। कटहल, काजू। ठीक है, और आपका आता है इसमें खजूर। ठीक है, खजूर हो गया और पपीता। ठीक है, पपीता हो गया। पपीता, अनार, कटहल, काजू, खजूर, पपीता और हाँ इतने हो गए। ठीक है, और एक हो गया नारियल। नारियल, ठीक है, ये हो गए हवा के द्वारा जो इसमें पोलिनेशन होता है। फिर आ जाओ कीटों के द्वारा किस में होता है? तो कीटों के द्वारा जो है आपका होता है, देखो कीटों के द्वारा अधिकांश जो है फलों में होता है। ठीक है, अधिकांश फलों में जो है कीटों के द्वारा होता है। और पक्षियों के द्वारा किस में होता है? तो केला और अनानास में। केला और अनानास में। ठीक है, केला और अनानास में। ठीक है, जो है पक्षी के द्वारा परागण होता है। ठीक है, और एक है काफ़ी पूछा भी जाता है और काफ़ी फेमस क्वेश्चन है। ठीक है, कि आम में जो है परागण किसके द्वारा होता है? तो आम में जो परागण है, आम में परागण किसके द्वारा होता है? तो घरेलू मक्खी के द्वारा। ठीक है, काफ़ी पूछा जाता है दोस्तों, घरेलू मक्खी के द्वारा। ठीक है, आम में परागण होता है घरेलू मक्खी के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक है, अनार में परागण किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से प्रोटोगाइनी का उदाहरण है कौन सा? प्रोटोगाइनी, तो पहला ऑप्शन है नारियल, अखरोट, केला और चीकू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केला। ठीक है, केला किसका एग्जाम्पल है? प्रोटोगाइनी का। देखो प्रोटोगाइनी क्या होता है? प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि सबसे पहले मादा भाग का परिपक्व होना। ठीक है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है मादा भाग का पहले परिपक्व होना। ठीक है, पहले परिपक्व
परिपक्व होना, ठीक है, या हाँ ठीक, होना। मादा भाग का पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल केला हो गया, ठीक है, अनानास, सॉरी अनार, अनार और आपका अंजीर, ये कैसे हैं, प्रोटोगाइनी के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये हो गया आपका प्रोटोगाइनी, ठीक है, क्या हो गया, प्रोटोगाइनी, ठीक है। यहाँ पर है पहले, ठीक है। मादा भाग का पहले परिपक्व होना प्रोटोगाइनी कहलाता है, जैसे केला, अनार और अंजीर। एक होता है प्रोएंड्री, ठीक है, प्रोटोएंड्री, एक होता है प्रोटो एंड्री, ठीक है। यहाँ पर इंग्लिश वर्जन लिख देते हैं जिससे आपको समझने में आसानी आए, ठीक है। प्रोटो एंट्री, ठीक है, प्रोटो एंट्री। इसमें क्या होता है, इसमें जो है पहले नर भाग जो है परिपक्व होता है, ठीक है, नर भाग पहले परिपक्व होना। अगर पहले मादा भाग परिपक्व हो रहा है तो प्रोटोगाइनी, अगर नर भाग पहले जो है परिपक्व हो रहा है तो क्या है, प्रोटो एंट्री। इसके एग्जाम्पल कौन कौन से, प्रोटो एंट्री के, इसमें आपका आता है अखरोट, अखरोट हो गया, और आपका चीकू, और आपका नारियल, ठीक है, नारियल, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन सी, केला। केला कैसा है, प्रोटोगाइनी का उदाहरण, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं कि अगर मादा भाग पहले परिपक्व हो रहा है तो प्रोटोगाइनी, जैसे केला, अनार, अंजीर। अगर नर भाग पहले परिपक्व हो रहा है तो प्रोटोएंड्री, ठीक, जैसे नारियल, अखरोट और चीकू, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विलाई कोलंबन किसका मूल व्रंत है, विलाई कोलंबन किसका मूल व्रंत है। तो आम का, अंगूर का, अमरूद का कि नींबू का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, आम का जो है रूट स्टॉक है, ठीक है। किसका है, सॉरी, तो विलाई कोलंबन जो है आम का रूट स्टॉक है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं आम के और कौन कौन से जो है रूट स्टॉक होते हैं, ठीक है। आम, तो देखो आम में एक होता है लवण रोधी, काफ़ी पूछा जाता है, लवण रोधी। तो लवण रोधी में कौन कौन सा आता है, आपका निक्केरे, कौन सा है, निक्केरे, ठीक है। फिर दूसरा आता है मुवंदन, मुवंदन। फिर इसमें एक आता है कुरुकुन, कुरुकुन, ठीक है। ये किसके हैं, ये है आम के, कैसे हैं, आम के हैं लवण रोधी रूट स्टॉक, ठीक है, कैसे हैं, लवण रोधी रूट स्टॉक। दूसरा होता है बोने मूल व्रंत, काफ़ी पूछा जाता है कि आम का बोना मूल व्रंत कौन सा है, ठीक है। तो आम का जो बोना मूल व्रंत है इसमें आता है रुमाणी, कौन आता है, रुमानी, ठीक है, रुमानी कीपर, कौन सा, रुमानी कीपर। और तीसरा आता है विलाई कोलंबन, ठीक है, विलाई कोलंबन। ये कैसे हैं, बोने मूल व्रंत हैं, ठीक है। फिर तीसरा होता है बहुभुर्री,
बहु भुर्री, भुर्री, ठीक है। इसमें आपका आता है ओलोर, कौन सा आता है? ओलोर, ठीक है। तो ये हो गए आम के मूल वृंत, ठीक है। कौन से? आम के मूल वृंत, ठीक है। देखो एक बार फिर से रिपीट करते हैं। आम का लवण रोधी रूट स्टॉक कौन सा होता है? नेक्केरे, मुवंदन, कुरु, कुन। फिर है बोने मूल वृंत, तो इसमें रुमाणी, रुमाणी, कीपर, विलाई, कोलंबन, ठीक है। फिर आम का होता है बहु भुर्री मूल वृंत, इसमें विलाई, कोलंबन और ओलोर, ठीक है। फिर अगर बात करते हैं अमरूद, तो अमरूद का जो रूट स्टॉक है कौन सा है? पूसा, सर्जन और चाइनीज गुआवा। जो पूसा सर्जन है, यहाँ पर लिख देते हैं, पूसा सर्जन, ये किसका है? अमरूद का, ठीक है। अमरूद का कैसा है? बोना मूल वृंत है। कैसा है? बोना मूल वृंत है, ठीक है। एक होता है चाइनीज गुआवा, ये कैसा है? बोनी मूल वृंत है, ठीक है। चाइनीज गुआवा, ठीक है। चाइनीज गुआवा ये कैसा है? बोनी मूल वृंत, मूल वृंत, ठीक है। ये किसके हैं? आम के हैं, ओ सॉरी अमरूद के। अमरूद का पहला है पूसा सर्जन, बोना मूल वृंत है। और दूसरा है चाइनीज गुआवा, ये कैसी है? बोनी मूल वृंत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है कि केले का बंची टॉप रोग भारत में कहाँ से आया, ठीक है। तो देखो केले का जो बंची टॉप रोग है भारत में कहाँ से आया, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है श्रीलंका, यूरोप, अमेरिका, ब्राजील। तो केले का जो बंची टॉप रोग है श्रीलंका से आया है, ठीक। कहाँ से आया है? श्रीलंका से आया है। अगर बात करें कि यूरोप से कौन कौन से रोग आए हैं, ठीक है, यूरोप से, तो सबसे पहले प्याज का स्मट, प्याज का स्मट। फिर है आलू की पछेती अंगमारी, ठीक है, आलू की पछेती अंगमारी, ये कहाँ से आया है? यूरोप से आया है, ठीक है। फिर है आलू, फिर है नहीं आलू नहीं, अंगूर की मृद रोमिल आस्था, अंगूर की मृद रोमिल, मृदु रोमिल आशिता, ठीक है। ये रोग कहाँ से आया है? यूरोप से, आशिता, ठीक है। तो और एक होता है आलू का सुनहरा सूत्रकृमि, ठीक है, सुनहरा सूत्रकृमि किसका? आलू का, ठीक है। तो ये चार जो रोग हैं यूरोप से आए हैं। पहला है प्याज का स्मट, आलू की पछेती अंगमारी, अंगूर की मृद रोमिलास्ता और आलू का सुनहरा सूत्रकृमि। ये कहाँ से आए हैं? यूरोप से आए हैं। और केला का जो बंची टाप रोग है ये कहाँ से आया है? श्रीलंका से आया है, ठीक है। कहाँ से आया है? श्रीलंका से आया है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है कि एथाइलिन की खोज किसने की? एथाइलिन की खोज किसने की? तो पहला ऑप्शन है बर्ग ने, ऑप्शन बी है FW वेंट ने, ऑप्शन सी है कोरोसावा ने, ऑप्शन डी है मिलर और स्कूग ने। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एथाइलिन की जो खोज है किसने की है? बर्ग ने की है, ठीक है। कब की है? 1962 में, ठीक है। 1962 में जो है एथाइलिन की खोज की गई है, ठीक है। किसने की है? बर्ग ने की है, ठीक है।
अगर बात करें कि कुरोसावा ने किसकी खोज की, तो इन्होंने जो है जिब्रेलिन की, किसकी, जिब्रेलिन की खोज की है। किसने की है? कुरोसावा ने, ठीक है। और मिलर और स्कूग ने, इन्होंने जो है साइटोकाइनिन की खोज की है। किसकी की है? साइटोकाइनिन की, ठीक है। साइटोकाइनिन की खोज किसने की? मिलर और स्कूग ने। देखो, साइटोकाइनिन दो प्रकार के होते हैं, कह सकते हैं दो प्रकार। पहला तो एक हो गया है प्राकृतिक साइटोकाइनिन, ठीक है, और प्राकृतिक साइटोकाइनिन, और दूसरा होता है सिंथेटिक साइटोकाइनिन, ठीक है। ठीक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 है कि केरेंडस कैरिसा केरेंडस किसका वानस्पतिक नाम है? तो पहला ऑप्शन है लीची का, आम का, करौंदा का, कि जामुन का। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, करौंदे का बॉटनिकल नेम है कैरिसा केरेंडस, ठीक है। किसका है? करौंदे का जो है बॉटनिकल नेम है कैरिसा केरेंडस, ठीक है। अगर बात करें इसकी फैमिली, इसकी मतलब इसका कुल क्या है, तो इसका जो कुल है एपोसाइनेसी, क्या है? एपोसाइनेसी, ठीक है। इसकी बॉटनिकल नेम कैरिसा केरेंडस, और इसमें जो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया करौंदा के बारे में। अगर बात करें लीची, तो लीची का जो बॉटनिकल नेम है लीची साइनेंसिस होता है। इसकी जो फैमिली है सिपेनेडेसी है, और इसमें जो गुणसूत्र कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 30 पाए जाते हैं, ठीक है। फिर बात करें आम की, तो आम का जो वनस्पतिक नाम मेंगीफेरा इंडिका है, और इसका जो फैमिली है एनाकार्डियेसी है, ठीक है। क्या है? एनाकार्डियेसी है। और आम में जो गुणसूत्र है कितने पाए जाते हैं? 40 पाए जाते हैं, ठीक है। फिर है जामुन। जामुन का वनस्पतिक जो नाम है सीडियम क्यूमिनी है। क्या है? यहाँ पर लिख देते हैं सीडियम क्यूमिनी, ठीक है। क्यूमिनी, सीडियम क्यूमिनी जामुन का बॉटनिकल नेम है, और इसकी जो फैमिली है मिर्टेसी है। क्या है? मिर्टेसी, ठीक है। और जामुन में जो गुणसूत्र हैं कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 40, ठीक है। देखो, आम और जामुन में 40 गुणसूत्र पाए जाते हैं, लीची में 30 पाए जाते हैं, और करौंदा में 22 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है अर्का अनमोल किसके क्रॉस से तैयार की गई किस्म है? ठीक है, अर्का अनमोल किसके क्रॉस से तैयार की गई किस्म है? तो अर्का जो अनमोल है अल्फांसो और जनार्दन पसंद के क्रॉस से जो है तैयार की गई वैरायटी है, ठीक है। अगर बात करें कि बैगनपल्ली अल्फांसो से कौन सी वैरायटी तैयार की गई, तो अर्का अरुणा, ठीक, अर्का अरुणा। फिर है तोतापुरी और केसर के क्रॉस से जो है साई सुगंधा, कौन सा? साई सुगंधा, ठीक है, वैरायटी तैयार की गई है। फिर है अल्फांसो और बैगनपल्ली, तो अल्फांसो और बैगनपल्ली के क्रॉस से जो है अर्का पुनीत वैरायटी तैयार की गई है, ठीक है। और अल्फांसो और जनार्दन पसंद से जो है
अर्का अनमोल वैरायटी तैयार की गई है। ठीक है, ये सभी किसकी वैरायटी हैं? आम की। ठीक है, सभी किसकी वैरायटी हैं? आम की वैरायटी हैं। ठीक है, किसकी है? आम की वैरायटी हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है कि मसालों का राजा किसे कहा जाता है? मसालों का राजा किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है चाय, काली मिर्च, कॉफ़ी, छोटी इलायची। तो मसालों का जो राजा है काली मिर्च को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? काली मिर्च को कहा जाता है। ठीक है, अगर बात करें कि मसालों की रानी, राजा काली मिर्च तो रानी किसे? छोटी इलायची। ठीक है, इसे कहते हैं रानी। और चाय को क्या कहते हैं? चाय को कहते हैं पेय पदार्थ की रानी। पेय पदार्थों की रानी किसे कहते हैं? चाय को। और कॉफ़ी को कहते हैं पेय पदार्थों का राजा। ठीक है, पेय पदार्थों का राजा। ठीक है, किसे कहते हैं? कॉफ़ी को। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफ़ेद सोना किसे कहते हैं? सफ़ेद सोना, तो देखो सफ़ेद सोना जो है कपास को। ठीक है, किसे कहा जाता है? कपास को। और एक होता है काला सोना। ठीक है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं काला सोना, तो काला सोना कहते हैं अफीम को। ठीक है, अफीम को भी कहते हैं और कहीं कहीं पर काली मिर्च को भी जो है काला सोना के नाम से जाना जाता है। दूसरा है गोल्डन फाइबर। ठीक है, गोल्डन फाइबर किसे कहते हैं? तो जूट को। ठीक है, तो मसालों का राजा काली मिर्च। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है कि दियारा भूमि पर किस वर्ग की खेती की जाती है? कुकुरबिटेसी, ग्रेमनी, फेबेसी कि सोलेनेसी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है कुकुरबिटेसी। दियारा भूमि पर जो है कुकुरबिटेसी कुल की जो है फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, दियारा भूमि कहते किसे हैं? दियारा भूमि किसे कहते हैं? तो देखो दियारा भूमि जो है नदी व नालों के किनारे पर की जाने वाली खेती दियारा फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, क्या क्या कहलाती है? दियारा फार्मिंग कहलाती है। नदी व नालों के किनारे, ठीक, किनारों पर की जाने वाली खेती दियारा फार्मिंग कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि पपीते की नर मादा एवं उभयलिंगी पुष्प वाली किस्म कौन सी है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कि मादा की ऐसी कौन सी वैरायटी है जिसमें उभयलिंगी पुष्प पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है रांची, पूसा नन्हा, पंजाब स्वीट, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है रांची। पपीते की रांची वैरायटी में जो है उभयलिंगी पुष्प पाए जाते हैं, नर मादा दोनों। ठीक है, नर मादा एवं उभयलिंगी दोनों जो है पुष्प पाए जाते हैं। ठीक है, पूसा नन्हा जो है पपीता की कैसी गृह वाटिका में उगाई जाने वाली किस्म, काफ़ी ये भी पूछी जाती है कि पपीता की कौन सी वैरायटी गृह वाटिका के लिए प्रयोग की जाती है? गृह वाटिका। ठीक है, तो पूसा नन्हा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है कि गुच्छा रोग किस फल का एक दैहिक विकार है? गुच्छा रोग किस फल का एक दैहिक विकार है? पहला ऑप्शन है केला, सेब, आम, पपीता।
तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आम। आम का जो है रोग है। ठीक है, देखो गुच्छा रोग को जो है बंची टाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बंची। ठीक है, बंची टाप कहते हैं। क्या कहते हैं? बंची टॉप। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो ये होता है कवक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? कवक के द्वारा होता है। और उस कवक का क्या नाम है? फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी। यहाँ पर लिख देते हैं कवक का नाम, फ्यूजेरियम फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी। ठीक है, किसके कारण होता है? फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी। ठीक है, वैरायटी कौन सी होती है इसकी है? तो होती है सब ग्लूटेनस। कौन सी होती है? सब ग्लूटेनस। ठीक है, टीनस, सब ग्लूटेनस। ठीक है, तो आम में जो गुच्छा रोग किसके कारण होता है? कवक के द्वारा होता है। गुच्छा रोग को बंची टाप कहते हैं। कवक का नाम क्या है? फ्यूजेरियम मोल्निफॉर्मी। ठीक है, मोल्निफॉर्मी। और वैरायटी कौन सी? सब ग्लूटेनस। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है कि निम्नलिखित में से कौन सी पपीता की गाइनोडायोसिस वैरायटी है? ठीक है, गाइनोडायोसिस वैरायटी है। पहला ऑप्शन है सूर्या, पूसा मजेस्टी, दोनों। ऑप्शन डी है पूसा ड्रॉप। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। देखो, सूर्या और पूसा मजेस्टी पपीता की कैसी वैरायटी है? गाइनोडायोसियस वैरायटी है। ठीक है, और अगर बात करें डायोसियस वैरायटी, ये हो गई गाइनोडायोसियस। ठीक है, एक होता है डायोसियस। ठीक है, तो पपीता की डायोसियस वैरायटी, डायोसियस किस्म तो कौन कौन सी होती है? पूसा नन्हा, पूसा नन्हा, पूसा जायंट। ठीक है, पूसा जायंट और पूसा ड्वार्फ। ठीक है, ये कैसी वैरायटी है? पपीता की डायोसियस वैरायटी हैं। ठीक है, जो पूसा नन्हा है वैरायटी पपीता की, इसका मुख्यतः प्रयोग एचडीपी में करते हैं। किसमें? एचडीपी, यानी कि हाई डेंसिटी प्लांटिंग में जो है पूसा नन्हा वैरायटी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, दूसरी बात, अगर डायोसियस वैरायटी का प्रयोग कर रहे हैं तो इसमें बीज दर कितनी रखते हैं? ठीक है, तो डायोसियस वैरायटी में जो बीज दर है, ठीक है, सीड रेट कितनी रखते हैं? 4 से 500 ग्राम। कितनी रखते हैं? 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, कितनी रखते हैं? प्रति हेक्टेयर रखते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो दोस्तों एजीटीए के लिए, कैंप सुपरवाइजर के लिए तथा एग्रीकल्चर के सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, मिलते हैं अगले नए वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ।